ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है। जब हमने इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन दिया था तो हमने कहा था कि इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव है ना, इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ये उसका रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। ओके, तो इसका आप देखेंगे ये ग्राफिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है या फिजिकली हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। जो टूल है फिजिकल मतलब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इसमें इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो पहले ग्राफिकल मीनिंग देखते हैं कि ये इंटीग्रेशन जो है वो ग्राफिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो है क्या कि मान लो वेलोसिटी टाइम जो है अपने पास, हमने क्या कहा था कि अगर मेरे पास स्पीड वर्सेस टाइम, मुझे हर टाइम पे स्पीड पता है, तो किसी भी टाइम पे स्पीड अगर मुझे नॉन है तो मैं निकाल सकता हूँ कि डिस्टेंस जो है वो क्या होगी। और हमने कहा था वो सिंपली वी डी टी का इंटीग्रेशन होगा और लिमिट जो t1 से t2 जो भी होगी, है ना। तो जिस भी टाइम इंटरवल के बीच में आपको डिस्टेंस बतानी है कितनी ट्रैवल की है, तो इसको ना हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं और देखते हैं इसका मतलब क्या है। कि पहले ये देखते हैं कि ये वी डी टी है क्या। जस्ट फॉर एग्जांपल इफ़ v इज़ कांस्टेंट, ठीक है, तो उस केस में अगर ग्राफ प्लॉट करें, चलो मान लेते हैं v जो है वो v नोट है और v नोट जो है वो मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, जो कि अपना सबसे पहला एग्जांपल था। तो उस केस में अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये कैसा होगा। तो ये v है, ये टाइम t है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पे 5 है और t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है। तो ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और ये यहाँ तक होगा और ये होगा t इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके, तो अगर हम डिस्टेंस ट्रैवल देखें तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगी। अगर x की बात करें तो वो सिंपली जो होगा, इस इंटरवल में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, तो 5 इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। तो यही है ना कि एक सेकंड में जो है वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 5 मीटर पर सेकंड एक सेकंड में। तो 4 सेकंड में ऑब्वियस सी बात है 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। और ये ग्राफ से कैसे पता चलेगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसकी लेंथ और ब्रेथ देखते हैं। तो ये जो है लेंथ है और ये कितनी है, 4 सेकंड है, और ये ब्रेथ जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। ओके, ये वेलोसिटी जो है इस एक्सिस पे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर पर सेकंड, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो दिस इज एरिया अंडर दिस ग्राफ, है ना। तो इस कर्व के अंदर जो एरिया होगा वही किसके, वी टी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है वही जो मेरा 20 मीटर है। तो एरिया अंडर वी टी कर्व, है ना। और यही जो है मेरा जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो डिस्प्लेसमेंट में भी देखेंगे ये क्या होता है, ठीक है। तो अब मान लें कि कांस्टेंट नहीं है, तो फिर क्या करें। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल, तो कहीं ना कहीं यहाँ से हम जो है वो थोड़ा सा इंट्यूएशन डेवलप कर सकते हैं कि अगर मैं v और वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व अगर ड्रॉ करूँ और उसके अंडर एरिया फाइंड आउट कर सकूँ, तो उस केस में जो है मैं फाइंड आउट कर लूँगा कि मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ कि v जो है अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है और कितना है, अब की बार जो है वो जस्ट फॉर एग्जांपल ये जो है वो 4t है। ओके, तो किसी भी टाइम पे अगर t इक्वल टू 0 पे देखें तो v जो है वो 0 होगा, t इक्वल टू 1 पे जो है वो v 4 मीटर पर सेकंड होगा, है ना। और t इक्वल टू 2 पे सिमिलरली 8 मीटर पर सेकंड, 3 पे 12, समथिंग लाइक दैट। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो v वर्सेस t, तो वो कैसा होगा। तो अगर मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, ये टाइम एक्सिस है, ये v है y एक्सिस पे। तो v इक्वल टू 4t अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका स्लो हर सेकंड में जो है या सभी पॉइंट ड्रॉ करें, तो उस केस में जो ये ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, और इसका स्लोप जो है वो 4 होगा
डेरिवेटिव डी जो है 4 है, तो वो वी टी कर्व का जो है स्लोप दे देगा। तो वो हम डेरिवेटिव में देखेंगे वो क्या है, वो आगे चीज़ें जो है पढ़ेंगे। बट अगर मुझे मान लो ये t इक्वल टू 2 सेकेंड तक है ना, यहाँ पे मान लो t इक्वल टू 2 सेकेंड है, ओके ये 2 सेकेंड है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट 2 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है ना। तो v इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी जो है ये 8 मीटर पर सेकेंड होगा वेलोसिटी, ओके। बट मुझे फाइंड आउट करना है कि इसने 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। तो हमने क्या कहा था कि हमने जब बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था उसका इंटीग्रेशन का, तो हमने कहा था कि वी डी टी इंटीग्रेशन और लिमिट यहाँ पे 0 से 2 है ना, और ये क्या देगा, ये जो है सिंपली डिस्टेंस ट्रैवल दे देगा 0 से 2 सेकेंड के बीच में। इसको इवेलुएट कैसे करना है पहले तो वो देख लेते हैं कि v का एक्सप्रेशन क्या है 4t। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो ये सिंपली आ जाएगा 4t dt, ओके, इंटीग्रेशन 0 से 2। और वही हम जो प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स ओके फॉर्मूला इसकी। बट 4 जो है कांस्टेंट है, जैसे डेरिवेटिव में बाहर आ जाता है वैसे इंटीग्रेशन में जो है कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेंड से। और यहाँ पे जो है वो t dt, तो t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव t हो है ना, वही जो है t का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जिसका डेरिवेटिव t होगा वही t का जो है इंटीग्रेशन होगा। तो ये लिमिट 0 से 2 है, तो 4 टाइम्स यहाँ t की पावर 1 है, तो हमने लिखा था क्या कि अगर इंटीग्रेशन फार्मूला याद करें तो उस केस में हमने क्या था कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो हो जाएगा सिंपली x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जिस वेरिएबल जो है वो x से t चेंज हो गया, दैट्स ओके। तो उस केस में t की पावर 1 है, तो एक पावर जो है वो ऐड हो जाएगी और जो फैक्टर पावर में उसी फैक्टर से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है t की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा t, एक पावर ऐड हो जाएगी तो t की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, तो उसी सेम फैक्टर से जो है ये डिवाइड हो जाएगा। और फिर हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, और लिमिट जो है 0 से 2 सेकेंड। तो लिमिट जो है इवेलुएट कैसे करते हैं, तो लिमिट इवेलुएट करने का प्रोसेस जो है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, इस इंटरवल के बीच में हमने देखना है। तो कहने का मतलब है कि कितने सेकंड ली, तो अगर मैं 4 से 2 जाता तो 2 सेकंड लेता, नहीं मतलब हम 2 से 4 जाता तो 2 सेकंड लेता, तो 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट समथिंग लाइक दैट। तो इस केस में अगर देखें तो कौन सा पार्ट जो हम ग्राफ का जो पोर्शन कर रहे हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं टी टाइम पे, तो इसके बीच में हम इसको इवेलुएट कैसे करते हैं, लिमिट को हम लिखते हैं जो ये एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन का, उसमें पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं। तो टी की जो टी अपना वेरिएबल है, तो टी की जो अपर लिमिट वो क्या है 2, तो अगर टी की जगह 2 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा 2² डिवाइडेड बाई 2 माइनस उसमें अब लोअर लिमिट जो पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट क्या है 0, तो t की प्लेस पे हम 0 पुट करें तो 0² बाय 2, ओके। तो 0² तो 0 हो जाएगा, 2² बाई 2 जो सिंपली 2 हो जाएगा। तो ये जो है 4 × 2 8 मीटर, दैट्स द होल पॉइंट, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आई 8 मीटर। तो ये जो है इंटीग्रेशन जो हमने फाइंड आउट किया, ओके। बट ये तो मैं इंट्यूएशन जो था अपना कि एरिया अंडर कर्व जो है वो वही जो अपना क्या होता है डिस्टेंस देगा। तो उस केस में अगर इसका एरिया अंडर कर्व देखें तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस क्या है, बेस जो है वो 2 सेकेंड है, हाइट कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। तो उस केस में हम क्या लिखते हैं कि एरिया क्या होगा, एरिया जो है वो सिंपली हाफ इंटू बेस विच इज़ 2 सेकेंड इंटू हाइट जो है वो है 8 मीटर पर सेकेंड। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये सिंपली जो है वो 8 मीटर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट भी मैच करेंगी। तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करने की क्या ज़रूरत थी, एक्चुअली में बस ये शो करना था कि इंटीग्रेशन जो है वो VDT का इंटीग्रेशन जो है वो एरिया अंडर कर्व देगा, ठीक है, और वो वेलोसिटी टाइम एक्सिस के अंडर जो कर्व है उसके अंडर जो एरिया होगा वही जो है वो इंटीग्रेशन देगा। अब इस केस में इंटीग्रेशन करने
किए बिना भी काम चल जाता, उस केस में भी इंटीग्रेशन किए बिना भी काम चल जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमें वेलोसिटी का कोई अच्छा फंक्शन दिया हो, तो v जो है मान लो हमें दिया हो 2t²। ओके, तो अब क्या करें, तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो उस केस में जो है ये कुछ ऐसा होगा, पैराबोला। ओके, तो उस केस में अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस बतानी है कितनी ट्रैवल की, और वो जो है टाइम जो है वो 0 से मान लो 3 सेकंड के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं 3 सेकंड है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये 3 सेकंड है। ओके, ये कर्व कुछ ऐसी बनेगी अगर आप 2t² ड्रॉ करोगे तो। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि इस इंटरवल में 0 से 3 सेकंड के बीच में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, और अगर मेरे पास वी टी कर्व है तो मैं उसका अगर एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट कर लूँ तो वही जो है मेरा जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन वही देता है, इंटीग्रेशन जस्ट ये अगर ग्राफ में देखें तो ग्राफिकली वो जो है वो एरिया अंडर कर्व देता है। ओके, और इसको जो है वो कैसे हम डिनोट करते हैं, जैसे मैंने सिंपल एनालिटिक उसमें जो अपनी लेक्चर वीडियो थी मोशन की, जिसमें हमने डिस्टेंसेस इंटीग्रल जो है वो इवेलुएट किया था, तो उसमें जब हमने बेसिक प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया था, उसमें कहा था कि हर इंटरवल में हम स्मॉल इंटरवल में डिस्टेंस ट्रैवल देख लेंगे। तो यहाँ पे उस डिस्टेंस ट्रैवल का मतलब क्या है कि मैं हर स्मॉल इंटरवल में एरिया देख रहा हूँ, और वो एरिया कैसा है कि मैं यहाँ से जो है ये स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो ये जो है ये एरियाज़, ठीक है। ये स्मॉल इंटरवल डी टी है, ठीक है। तो इस स्मॉल इंटरवल डी टी में ये स्ट्रिप का एरिया जो है वो स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल होगा। लेकिन ये जो ट्रायंगल बच गया, ट्रायंगल पार्ट का, तो ये जो है एरिया काउंट नहीं हो पाएगा, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे ट्रायंगल। तो उनको और प्रिसाइज एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये डेल्टा टी या डी टी जो है वो टेंस टू 0 है, तभी ये डी टी है, ठीक है ना। तो वही हम करते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि इस स्ट्रिप का एरिया इस पे मान लो कि ये टी टाइम पे है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी v है, तो v हाइट हो गया, मतलब ब्रेथ हो, लेंथ हो गई, और dt जो है इस स्ट्रिप की ब्रेथ हो गई, तो एरिया क्या हो जाएगा v dt, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँ स्ट्रिप को, तो स्ट्रिप कुछ ऐसी है जिसकी ये हाइट जो है वो v है, और ये ब्रेथ जो है वो dt है, और इसका एरिया जो है वो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, और ये जो है सिंपली वी डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्मॉल एरिया वी डी टी है। लेकिन अगर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया कैलकुलेट करना है, तो हर स्ट्रिप का एरिया जो है ऐड करना होगा। लेकिन ये जो पोर्शन छूट गया है उसको जो है वो एरर होगा, तो उसको एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए मैं डी टी जो है इतना छोटा लेता हूँ कि ये ट्रायंगल वाला पोर्शन जो है जस्ट वैनिश हो जाए, है कि नहीं। तो इसलिए हम डेल्टा टी टेंस टू 0 करते हैं। तो इससे क्या है कि एरर जो है वो वैनिश हो जाता है, तो हमारा रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज आता है, एक्यूरेट आता है। तो उस केस में अगर वी डी टी है तो हम इसको जो है लिमिट लगाते हैं, वही जो कहाँ से कहाँ तक, मान लो इसमें जो है 0 से 3 सेकंड। ओके, तो अगर इसको एवेलुएट करें तो v क्या है, वो 2t² है किसी भी टाइम पे, तो ये हो जाएगा 2t² dt, और लिमिट हो जाएगा 0 से 3, है कि नहीं। तो उस केस में 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से। t² dt जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t² है तो एक पावर ऐड हो जाएगी, तो t³ हो जाएगा, और उसी फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपली t³ डिवाइड बाई 3। ओके, अब इसमें हमने लिमिट पुट करनी है, और लिमिट जो है 0 से 3 है। तो यहाँ पे अगर लिमिट पुट करें तो 0 वाली टर्म 0 हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ अपर लिमिट बचेगी। तो अपर लिमिट में 3 पुट करेंगे तो 3 9 18, तो ये आंसर जो है वो 18 मीटर आएगा। तो उसने 18 मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल की होगी। तो ये एरिया अंडर कर्व जो है यहाँ से यहाँ तक का वो 18 यूनिट होगा, ठीक है। तो ये तो इंटीग्रेशन जो ग्राफिकली जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर कर्व। ओके, तो किसी भी चीज़ का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है
कि कोई भी इंटीग्रेशन है ना, y एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो उस केस में जो है y एज ए फंक्शन ऑफ x कोई भी कर्व है ऐसे, ठीक है। तो उस केस में यहाँ से ये x1 है और ये x2 है, ओके। तो मुझे क्या करना है कि मुझे पता है किसी भी x पे y क्या है, तो मुझे ये अगर एरिया अंडर फाइंड आउट करना है तो वो सिंपली y dx का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और वो होगा लिमिट x1 से x2 के बीच में, ओके। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x पता होना चाहिए, तभी हम ये इंटीग्रेशन जो है एवेलुएट कर पाएंगे। अब इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, इवेलुएशन देख लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे हमने कहा था कि इन जनरल कि अगर मुझे x का इंटीग्रेशन करना है x⁴n dx, तो ये जो है सिंपली x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो फिर लिमिट पुट करना जो है वो यहाँ पे जो भी लिमिट होंगी वो लिमिट पुट करेंगे। और लिमिट पुट करने का मेथड वही है कि हम जो है मान लो कोई भी लिमिट है और ये मान लो x1 से x2 है, ओके। तो उस केस में जब हम लिमिट पुट करेंगे तो वो लिखेंगे x1 से x2 और पहले x की जगह जो है वो x2 वैल्यू जो है पुट की जाएगी। तो अपर लिमिट पहले पुट की जाएगी एक्सप्रेशन में और माइनस लोअर लिमिट, तो फिर जो हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अगर यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में लिमिट पुट करूँ तो ये होना चाहिए x2⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1 माइनस, अब एक्सप्रेशन में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x1⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ओके। तो ये इंटीग्रल की जो है वो वैल्यू होगी, इसकी जो भी इंटीग्रल होगा। और जो है ये एरिया जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, तो इस एरिया की वैल्यू जो है वो ये होगी। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीग्रेशन की, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या कहा था कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो है वो एंटी डेरिवेटिव है। तो मतलब अगर किसी भी फंक्शन का f(x) का जो इंटीग्रेशन है dx, तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो कुछ फंक्शन देगा, दूसरा फंक्शन जो भी है, जो भी x का ही फंक्शन होगा। और वो ऐसा होगा कि अगर इसको इसको डिफरेंशिएट करें या इसका डेरिवेटिव करें x के रिस्पेक्ट में तो हमें f(x) मिले। तो कहने का मतलब है कि f(x) dx जो है इक्वल टू f(x) सच दैट dy dx ऑफ f(x) इक्वल टू स्मॉल f(x). ओके। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि कोई कांस्टेंट है तो सम कांस्टेंट c इंटू f(x), तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा dx। तो कांस्टेंट जो सिंपल इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो ये c टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx होगा, ओके। दैट्स सिंपल। तो दो फंक्शन इंटीग्रेशन जो है वो डिवाइड हो सकता है। मान लो मेरे पास दो फंक्शन है f(x) प्लस g ऑफ x। तो मान लो ये दो क्वांटिटीज़ हैं जो x पे डिपेंड करती हैं और इन दोनों को मुझे इंटीग्रेट करना है, इनके सम को, ओके। तो ये सिंपली जो है इंटीग्रेशन जो है डिवाइड हो जाएगा सम पे। तो ये जो है f(x) डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, ओके। तो आप ऐसे कर सकते हो। और अब जो है फिज़िकली देखते हैं कि इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे किया जाता है ना। जैसे हम पढ़ते हैं एरिया बेसिकली कैसे डिफ़ाइन किया गया है। अगर मुझे फाइंड आउट करना हो कि फाइंड एरिया ऑफ ए सर्कल, जैसे आप सर्कल का एरिया देखते हो, तो मान लो एक सर्कल है रेडियस r, तो आपको पढ़ाया जाता है इसका एरिया जो πr² है। दैट्स ओके, गुड। तो ये जो है रेडियस r है इसकी, कैपिटल R है, तो इसका एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। तो बट बेसिकली जो एरिया की डेफिनेशन है, तो एरिया जो डिफाइन किया गया है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसमें जो है हमें लेंथ कहाँ दिखाई दे रही है, ब्रेथ कहाँ दिखाई दे रही है। अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है तो मैं उसकी बता सकता हूँ ये लेंथ L है, ये ब्रेथ B है। तो इसका एरिया जो सिंपली डिफाइन किया गया है वो L इंटू B है।
लेकिन सर्कल में मुझे जो है ऐसा कुछ लेंथ और ब्रेथ नहीं दिखाई देगी, है ना। तो जो ये डिस्क है उसमें लेंथ और ब्रेथ जो दिखाई नहीं देगी। इसकी रेडियस आर है तो उसको लेंथ कंसीडर करोगे या ब्रेथ कंसीडर करोगे, दैट्स आवर पॉइंट। तो इसमें क्या करते हैं हम कि इस डिस्क को एक साथ ना देख के, तो मैं इसके अंदर जो है इसके टुकड़े कर लेता हूँ डिस्क के। तो डिस्क को कैसे टुकड़े कर लेता हूँ, इसकी छोटी छोटी जो है सर्कुलर स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। कि मान लेते हैं कि ये बड़ी रिंग है, ठीक है, सर्कल नहीं बनाया है अच्छे से बट स्टिल यहाँ से मैं एक स्मॉल आर रेडियस की, ठीक है, एक सर्कुलर पोर्शन जो है वो कंसीडर करता हूँ। और इस स्मॉल आर की जो है थिकनेस जो है वो डी आर है। ओके, मान लो ये पोर्शन है, इसकी थिकनेस जो है वो तो ये थिकनेस, ओके। तो ये स्ट्रिप है तो इसकी थिकनेस जो है वो डी आर है, ओके, स्मॉल इंक्रीमेंट इन आर। तो उस केस में अगर मैं इसको कट करके जो है वो स्ट्रेट कर दूं तो ये कुछ ऐसी होगी, है ना। ये स्ट्रिप कुछ ऐसी होगी और इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस जो है सिंपली डी आर होगी। तो ये वाली थिकनेस, ओके, तो ये वाली थिकनेस डी आर होगी। लेकिन ये लेंथ कितनी होगी टोटल, तो ये लेंथ वही होगी जो इसकी पूरी सर्कमफ्रेंस होगी। और सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, 2 पाई आर। अब ये देखो है क्या कि 2 पाई आर जो है वो अंदर वाले पोर्शन की है या बाहर वाले पोर्शन की है। जबकि अगर यहाँ पे देखें सर्कल में तो ये आर मैंने क्या कंसीडर किया है, यहाँ तक कंसीडर किया है, इससे आगे डी आर है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डी आर जो है वो काफ़ी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है ना। तो उस केस में इतना स्मॉल है कि बाहर वाली सर्कमफ्रेंस और अंदर वाली सर्कमफ्रेंस मतलब रेडियस में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। मैं आर से आर प्लस डी आर जा रहा हूँ तो वो कोई सिग्निफिकेंट नेग्लिजिबल चेंज है ना। वही जैसे हम इंटरवल ऐसा लेते हैं ताकि उसमें जो है वेलोसिटी ज़्यादा चेंज ना हो, तो यहाँ पे भी हम ऐसा इंटरवल ले रहे हैं जहाँ पे रेडियस जो है ज़्यादा चेंज ना हो, है ना। आर से डी आर जाएँ तो डी आर का इंक्रीमेंट जो है वो इतना स्मॉल है कि ये नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो उस केस में हम मान सकते हैं कि इसके दोनों एंड की जो लेंथ है वो 2 पाई आर होगी, ठीक है। तो इसका स्मॉल एरिया क्या होगा, डी ए। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ जो 2 पाई आर है, ब्रेथ क्या है, डी आर है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो है इस स्मॉल एरिया मिल गया, किसका, इस स्ट्रिप का। जैसे हमें स्मॉल डिस्टेंस मिली थी किसी भी इंटरवल की, तो हमने ऐसी ऐसी स्मॉल डिस्टेंस हर इंटरवल में कैलकुलेट की थी और उनको सभी को ऐड कर दिया था। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इस स्ट्रिप का मुझे एरिया पता लग गया। अब मैं दूसरी रेडियस की एक स्ट्रिप लूँगा और उसकी भी नेग्लिजिबल थिकनेस लेंगे तो उसका भी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसी ऐसी मैं जो है हर रेडियस की स्ट्रिप जो है वो कंसिडर कर सकता हूँ और उन हर स्ट्रिप का जो है एरिया मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। मान लो मैं इस रेडियस की भी एक स्ट्रिप जो है कंसिडर कर सकता हूँ तो इसका एरिया जो है वो भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। फिर इन सभी स्ट्रिप्स का एरिया जो है मैं ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्क का एरिया मिल जाएगा, है कि नहीं। तो उस केस में वही चीज़ क्या थी, वही अपना जो है यहाँ पे अगर देखें तो ये डेल्टा आर है जो कि डी आर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि वो वेरी स्मॉल है, 10⁻⁴ है। और ये वो एक्सप्रेशन है जो मुझे ऐड करना है, ओके। तो ये क्या करेगा, यही तो इंटीग्रेशन है। तो मुझे अगर स्मॉल डिस्टेंस पता है, टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यही तो इंटीग्रेशन जो है वो करता है, ऐड करता है। तो आर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो अगर सबसे स्मॉल रेडियस स्ट्रिप की क्या हो सकती है, 0 हो सकती है जो कि जस्ट एक पॉइंट है। और मैक्सिमम रेडियस क्या हो सकती है, मैक्सिमम रेडियस जो स्ट्रिप की वो कैपिटल आर हो सकती है क्योंकि हम मैक्सिमम जो है एंड तक जा सकते हैं। इससे बाहर तो डिस्क है ही नहीं तो उससे बाहर स्ट्रिप कंसिडर कर नहीं सकते। तो लिमिट जो होगी वो सिंपली 0 से आर होगी, ओके। तो अगर यहाँ से देखें तो 2 पाई जो है कांस्टेंट है तो 2 पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट जो है वो आर डी आर होगी और नहीं मतलब इंटीग्रेंड जो है वो आर होगा और डी आर के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और लिमिट 0 से कैपिटल आर। तो उस केस में अगर देखें तो r की पावर 1 है तो एक पावर ऐड हो जाएगी तो r स्क्वायर हो जाएगा और उसी फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 पाई r² बाई 2
लेकिन लिमिट जो है 0 से कैपिटल आर। तो पहले मैं आर की जगह कैपिटल आर पुट करूँगा, अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट फिर 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो तो पहले आर की जगह कैपिटल आर पुट किया माइनस फिर आर की जगह 0 पुट किया, दैट्स इट। तो 0 वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, और ये आर स्क्वायर बाई 2 है तो ये 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो टोटल एरिया आएगा। तो ये जो है वो टोटल एरिया है, ओके। तो ये जो टोटल एरिया आएगा इसकी वैल्यू होगी, अगर मैं इसको इवेलुएट करूँ, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसलिए जो है सर्कल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ओके। तो हम स्ट्रिप में कट करके इसको ऐड करते हैं, यही इंटीग्रेशन करते हैं। तो अभी इंटीग्रेशन के लिए इतना काफ़ी है, बाकी एप्लीकेशन हम इंटीग्रेशन की ओर देखेंगे, ठीक है। या इवेलुएट करना कुछ फंक्शन के इंटीग्रेशन या कुछ फंक्शन के डेरिवेटिव जो है हम देखेंगे, साइन कोसाइन वगैरह के क्या होते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो आगे जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।